अहल्या द्रौपदी तारा कुन्ती मन्दोदरी तथा पंचकन्या स्मरे नित्यं महापातकनाशनम्। नमस्कार। पंचकन्या हमारे संस्कृति के लिए, समूची स्त्री जाति के लिए हम उन्हें आदर्श मानते चले आ रहे हैं। क्यों मानते हैं हम इन्हें आदर्श? क्योंकि वह पिछले युगों में जन्मी हुई आदर्श पत्नी थी इसलिए? नहीं, सिर्फ यही एक कारण पर्याप्त नहीं है। यह पंचकन्या स्त्री के मूलभूत स्वभाव दर्शाने वाली आदर्श स्त्री प्रवृत्तियां है। युग बदलते गए, साम्राज्य स्थापित हुए, नष्ट भी हुए, हर युग में स्त्री जाति ने अपनी अलग छाप छोड़ी है। भले ही वह अहल्या मंदोदरी तारा का त्रेता युग हो या द्रौपदी कुंती का द्वापर युग हो, आदर्श स्त्री प्रवृत्ति हर युग में संक्रमित होती रही है। मानवीय रूप बदलते गए, प्रवृत्ति नहीं बदली। हम इन पंचकन्याओं में एक और नाम जोड़े बिना नहीं रह सकते हैं, वह है सीता। चलो देखते हैं उनकी विशेषताएं संक्षिप्त रूप में। हम इन पंचकन्याओं में पहले आती है अहल्या। अहल्या सहनशीलता का प्रतीक, एक क्षत्रिय राजकन्या ऐश्वर्य संपन्न जीवन शैली छोड़कर केवल अपने पिता का वचन रखने के लिए वृद्ध व सदैव तपस्या में मग्न गौतम ऋषि की पत्नी बने। यहाँ है त्याग और समर्पण। आगे चलकर किसी कारणवश गौतम ऋषि के क्रोध का पात्र बनी। तुम उर्वरित आयु में शीला बनकर रहोगी, ऐसी दुर्धर्ष शापवाणी भी संयम दिखाकर झेलने वाली और आज नहीं तो कल प्रभु रामचंद्र मेरा उद्धार करने जरूर आएंगे, इस अड़िग विश्वास पर अहल्या सचमुच एक अतुलनीय धैर्य और श्रद्धा का प्रतीक। द्रौपदी एक ऐसी अद्वितीय महिला जो 5 भाइयों की पत्नी होकर भी उनको बांध के रखने वाली और उनका धैर्य बढ़ाने वाली महान स्त्री थी। स्त्री के स्त्रीत्व का अपमान होते हुए देख अपने संताप से ब्रह्मांड हिलाने की क्षमता द्रौपदी में थी और उसने वह करके दिखाया था। द्वापर युग में जन्मी द्रौपदी मूर्तिमंत महत्वाकांक्षी तथा स्त्री के स्त्रीत्व पर कीचड़ उछालने वाले का सर्वनाश का प्रण लेकर उसे पूरी करने वाली स्त्री। द्यूत में पांडवों द्वारा सब कुछ हार जाने के बाद जीतने वाला दुर्योधन का उन्मत्त हो जाना, बस वहीं से शुरू होती है कुरुवंश के विनाश की अमर गाथा। वो तो हम सब जानते हैं। तारा त्रेता युग में जन्मी एक महान महिला जो राजकारण चतुर और अपने समय सूचकता से पति का हित चाहने वाली स्त्री थी। अति बलशाली वानर राजा वाली की पट्टरानी थी तारा। अपूर्व सौंदर्यवती तारा अपने चतुरता और विवेक आचरण के लिए प्रसिद्ध थी। कनिष्ठ भ्राता सुग्रीव वाली के डर के कारण पहले से ही भयभीत था। उसे अभय देकर वाली को आह्वान देने के लिए प्रभु जी ने उद्युक्त किया था। तब पट्टरानी तारा ने संतप्त वाली का मार्ग रोका और उससे समझाया, सुग्रीव जरूर आपको आह्वान दे रहा है, लेकिन उसके हुंकार के पीछे मुझे किसी आगंतुक शक्ति की छाया नजर आ रही है। सबब आप उसका आह्वान न स्वीकारें। लेकिन वही हुआ जो होने वाला था। वाली उस युद्ध में मारा गया। सुग्रीव और समूचा वानर दल सीता की खोज में प्रभु रामचंद्र के साथ निकल गए थे। उस वक्त पट्टरानी तारा ने अपने गुणों के साथ पूरा वानर राज्य संभाला था। ऐसी थी तारा। द्वापर युग में महाभारत के नायकों की जननी कुंती।
जब तक यह मानव वंश जीवित है तब तक लोगों का ध्यान आकर्षित करती रहेगी। पांडु की अकस्मात मृत्यु के बाद कुंती को अपने 3 दूसरी रानी माद्री के 2 पुत्रों के साथ हिमालय से निकलकर हस्तिनापुर आना पड़ा। कुरु साम्राज्य के तुम असली अधिकारी हो, ऐसी श्रद्धा और उसमें बल और साहस बनाए रखने का अतुलनीय कर्तव्य कुंती ने हर खूबी के साथ निभाया। पुत्र अंगराज कर्ण के सामने जाकर उसके द्वारा दी गई अपार निंदा को सहना पड़ा। इतना ही नहीं, अंत में साम्राज्य जीतकर जब उसके पुत्रों ने उसके चरणों पर अर्पित किया, वही साम्राज्य वितरागी भाव से छोड़कर अपने ज्येष्ठ देवर धृतराष्ट्र, विदुर और गांधारी के साथ वह वन में चली गई। यही कुंती की महानता। मंदोदरी। त्रेता युग में घटे महासंग्राम में खलनायक लंकापति रावण की पत्नी मंदोदरी अपने पति के सर्वगुण अवगुणों से परिचित थी। समय समय पर उसे सावधान करना या गलत कार्य से परावृत्त करना मंदोदरी अपना परम कर्तव्य समझती थी। वह सत्मार्ग पर चलना पसंद करती थी। अपने पति का हित जहां वहां मंदोदरी, ऐसी उनकी पहचान थी। अति बलाढ्य, ज्ञानी और उद्दंड व्यक्ति को संभालना सामान्य महिला के वश में हो ही नहीं सकता। समझदार और विवेकी मंदोदरी ने रावण को अत्याचार करते देख बार बार रोकने का प्रयास किया था। एक बार जब रावण सीता प्राप्ति की अभिलाषा मन में भरकर अशोकवन की तरफ निकल रहा था, तब मंदोदरी ने उसे रोका और उसकी निर्भत्सना करते हुए कहा, हे सम्राट, तुम सीता प्राप्ति के लिए जा रहे हो? तुम सीता को स्पर्श करने का प्रयास तो करो, उसकी पातिव्रत्य की अग्नि में तुम तत्काल भस्म हो जाओगे और भस्म होगा तुम्हारा साम्राज्य। रावण पीछे हट गया था, ऐसी थी मंदोदरी। सीता त्रेता युग के महाकाव्य रामायण की महानायिका, अपने आप में धैर्य की असीम क्षमता रखने वाली, असामान्य पतिव्रता का धर्म निभाने वाली और उतनी ही स्वाभिमानी महिला थी। पत्नी धर्म निभाते हुए हर विपदा का सामना उतना ही किया जितना राम ने किया था। महादेवी सीता ने अग्निकाष्ठ भक्षण करते हुए अपने अक्षुण्ण पातिव्रत्य का परिचय दिया था। अयोध्या नरेश राम की पत्नी होने के पश्चात भी एक सामान्य रजक ने सीता के चारित्र पर सवाल उठाए थे। उस वक्त ऐसी दुर्धर समस्या का सामना सकारात्मक रूप से करते हुए सीता ने महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में अपने 2 पुत्र लव कुश को जन्म दिया। दोनों को हर विद्या में शिक्षा देकर बलशाली योद्धा और राजकुमार के गुणों से लिप्त बनाया। श्री राम ने जब पुनर्मिलन को स्वीकार कर देवी सीता को वापस अयोध्या की पटरानी बनने का आमंत्रण दिया, तब भरी सभा में आकर उस महान और स्वाभिमानी सीता ने उस प्रस्ताव को नकारते हुए अपनी माता भूमि के गोद में समाने का निश्चय पूर्ण किया। यह है अद्वितीय उदाहरण। अब आते हैं कलियुग में। इस युग में भी कई क्षेत्रों में, लगभग सभी क्षेत्रों में महिलाओं ने अपनी अद्वितीयता का परिचय दिया है। काल से सुसंगत शिक्षा लेकर देश की रक्षा में अपूर्व योगदान महिलाएं दे रही हैं। संक्षिप्त रूप में केवल इतना ही कहूंगी, वह पंच या षडकन्या आज भी अपने स्वभाव से, गुण विशेषों से हर आधुनिक महिला के स्वभाव में, प्रवृत्ति में संक्रमित होती आ रही है और आती रहेगी। धन्यवाद।